क्लास 9th के सभी बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और चलिए मैं आज आप लोगों के लिए फिर जैक का एक मॉडल पेपर लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ पड़ा हूँ। और देखेंगे ये मॉडल पेपर जो है जैक का ही द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान है आप लोगों का पूर्णांक। सर ये मॉडल पेपर थोड़ा पहले के 50 मार्क्स वाला भी वर्तमान में आप लोगों का 40 ही आना है, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार की कष्ट ना हो। और ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है, जैक बोर्ड का ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं देर ना करते हुए पहला प्रश्न क्या कहता है सर, और साथ ही साथ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। तो आप लोग फटाक से बताएंगे कितने लोग गठित हुए थे। 7,000 लोग गठित हुए थे, याद रखेंगे। ऑप्शन 1 का 3 जो है वही राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कहता है, नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कि मैनर क्या था। मैनर क्या था, फटाक से बताएंगे मैनर क्या था सर। भवन था, गांव था या एस्टेट था, या इनमें से कोई नहीं था। तो याद रखेंगे मैनर जो था वो हमारा एस्टेट था। क्या था, एस्टेट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए क्या कहता है कि रूसी शासक जार निकोलस, शासक का नाम क्या है सर, जार निकोलस। याद रखेंगे रूसी शासक कौन थे, जार निकोलस जो है द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था, यानी जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र कब दिया था। तो क्या हो जाएगा, 2 मार्च 2016 को, सॉरी 1916 को, या 6 मार्च 1917 को, या 2 मार्च 1917 को, या 6 मार्च 1916 को। तो आप लोग ज़रा बताएंगे कि कब उसने दिया था सर त्यागपत्र। तो याद रखेंगे 2 मार्च 1917 ईस्वी को। तो ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर सर, 4 का क्या कहता है, जरा इसे यहाँ से हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है हमारा कि कुलक से क्या समझते हैं। कुलक जो शब्द है ना सर, इसका असली मीनिंग क्या हुआ कुलक का, वो आपको पूछा गया है। चलिए बताइए कुलक का क्या शब्द होगा। तो सेना की अच्छी हालत, या किसान की अच्छी हालत, या राजा की अच्छी हालत, या रानी की अच्छी हालत। यानी कुलक जो है सर किसकी अच्छी हालत होती है। तो 4 का सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन बी, किसान की अच्छी हालत को ही क्या कहा जाता है, कुलक कहा जाता है। आगे देखिए सर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नाजी मुथ लीग की स्थापना कब हुई। नाजी मुथ लीग, जरा देखेंगे सर इससे बढ़िया से क्या कहा है, नाजी मुथ लीग की स्थापना कब हुई। 1920 में, 1921 में, 1922 में, या 1923 में। तो याद रखेंगे कि नाजी मुथ लीग जो है सर उसकी स्थापना 1922 में हुई थी। कब हुई थी, 1922 में। ऑप्शन 3 इज द राइट। आगे सर देखिए क्या कहेगा, थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, इस पर आ गया है। चलिए अब आप लोग देखिए कहता है सर कि वैक्यूज क्या सर, एवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था सर। यानी ध्यान से देखेंगे ये जो आपको बता रहा है सर, एवैक्यूएशन जो है, ध्यान से क्या कहा, एवैक्यूएशन जो है इससे नाजियों का क्या तात्पर्य था। तो 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कहता है गैस चैम्बरों में मृत्यु। यही तो सही है, पहला ही सही हो गया सर। यानी 6 का प्रश्न संख्या 1 ही क्या हो जाएगा, सही। 7 नंबर देखिए ये आप लोगों के सामने है सर, कहता है जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। इतना आसान क्वेश्चन सर, फटाक से बताइए। 7 नंबर जो है जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है, लिब्रे कहा जाता है, फ्रैंक कहा जाता है, या मार्क कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे सर मार्क कहा जाता है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है, मार्क। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये लिब्रे जो है ना वो कहाँ की मुद्रा है सर, कि ये लिब्रे कहाँ की मुद्रा है। आप लोग बताएंगे फट से कि लिब्रे जो है वो मुद्रा कहाँ की है, तेजी से बताइए कि लिब्रे कहाँ की मुद्रा है। चलिए मैंने पेन चेंज कर दिया, रेड से कर दिया ग्रीन। अब 8 नंबर देखिए सर क्या कहता है कि भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ। कितना आसान क्वेश्चन है सर। 8 नंबर का भारतीय वन कानून जो है कब पारित हुआ था। ऑप्शन देखिए, कहता 1860 ईस्वी, 1865 ईस्वी,
1855 ईस्वी या 1835 ईस्वी? तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा सर 8 का 1865 ईस्वी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यानी यही है सही। चलिए आगे देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किधर? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि स्पीलर क्या स्लीपर है सर? स्लीपर कहाँ लगते हैं जिस पर यात्री यात्रा करते हैं? यानी सर जिस पर यात्री यात्रा करते हैं वो स्लीपर कहाँ पर लगते हैं? फटाक से सर। तो स्लीपर जो होता है ये एक तरह से सर कक्ष होता है, और ये कहाँ? रेल के, पहला देखिए, रेल के डब्बों में, रेल की पटरी पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्लीपर होता है सर वो कहाँ लगाई जाती है? ध्यान रखेंगे कि रेल के डब्बे में सर। तो 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द सही। इसी में सर आपका थर्ड एसी, बर्थ, सेकंड एसी, स्लीपर सब रहता। आगे सर देखते हैं क्या कहता है कि भारत में चलवासी चरवाहे, क्या कहा सर? भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते थे। यानी जो चलवासी चरवाहे हैं वो अपने साथ किस किस जानवरों को रखते थे और उसके साथ घूमते थे? कि भेड़ तथा हाथी, या भेड़ तथा बाघ, या भेड़ तथा बकरियां? तो याद रखेंगे सर ऑप्शन 3 है हमारा सही, भेड़ तथा बकरियां। अगला देखिए सर, धार क्या है? बड़ा मस्त क्वेश्चन है सर, कि धार क्या है? याद रखेंगे सर धार क्या है? तो चलिए सर धार जो है क्या कह रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने जो दिया हुआ है कि मैदानों में बाग है, या ऊंचे पर्वतों में चारागाह है, या सागरों में फसल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा फट से बता देंगे, ऊंचे पर्वतों में चारागाह। इसी को सर क्या कहते हैं? धार कहते हैं। आगे देखिए सर 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई थी? यानी कृषि क्रांति किस देश में सबसे पहले हुई थी? इसे विदाउट ऑप्शन मारेंगे आप लोग, फटाक से बताइए। वो इंग्लैंड था। वो कौन सा देश था सर? इंग्लैंड। ऑप्शन 4 यानी 4 इज द राइट। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है सर 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया था सर? 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया था? तो सर ऑप्शन दिया हुआ है हवाएं, मिट्टी की भारी आंधी, तूफान, या कोई नहीं। तो 13 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जरा बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा 13 का सही आंसर? 2, मिट्टी की भारी हवाएं। क्या हो जाएगा? मिट्टी की भारी हवाएं। ऑप्शन 2 इज द राइट। अगला देखिए सर क्या कहता है 14 नंबर बड़ा मस्त क्वेश्चन है। सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया, यानी जो एक दिन जिसको हम लोग वनडे मैच कहते हैं क्रिकेट में, वो सबसे पहले कब खेला गया था सर? यानी 50 ओवर का जो खेल होता है सर। तो ऑप्शन आपके सामने 1961 में, 1971 में, 1881 में, या 1991 में। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा? 14 का सही आंसर 2, 1971 इज द राइट। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए सर, और थोड़ा अभी स्पीड खींचते हैं। कहता सर सो क्लोथ्स कहाँ तक वस्त्र पहनते थे? याद रखो, सो क्लोथ्स कहाँ तक वस्त्र पहनते थे? पैर के अंगूठे तक, एड़ी तक, या घुटने तक, या आ, तनमे में से तनमे नहीं सर, इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा सा इसका स्पेलिंग मिस्टेक है सर, याद रखेंगे। यहाँ हो जाएगा सर इनमें से। क्या हो जाएगा यहाँ? इनमें से, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या 3 दिया हुआ सर? 3 में से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, घुटने तक। यानी सो क्लोथ्स कहाँ तक ड्रेस पहनते थे सर? घुटने तक। अगला देखिए क्वेश्चन जो आपके सामने कह रहा है, कहता है सर मनोक जी कोवास जी एंटी भारत के किस शहर की अदालत में लगान अधिकारी थे? कौन कौन? 2 नाम बताए गए सर आपके सामने। एक पहला देख लीजिए फटाक से, कि एक मनोज जी, एक क्वाक्स जी, जो एंटी भारत के किस शहर की अदालतों में लगान वसूलते थे सर? ये लगान अधिकारी थे किसमें? तो सभी लोग हमारा परफेक्ट आंसर क्या? मुंबई, सूरत, मैसूर, पूना। तो सही आंसर हो जाएगा सर सूरत। ऑप्शन 2 इज द राइट। अगला देखिए 17वां नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? इससे आसान क्वेश्चन आप लोग 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय भूभाग जो है सर उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखेंगे सर
ये 32.8 है सर। क्या हो जाएगा कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये नहीं सर 328 लाख नहीं, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है सर। तो हमारा ये हो गया ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़िए सर और देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चन से पहले एक बार सर 32 पर विशेष गौर आप लोग याद रखेंगे कि ये गलत नहीं होना चाहिए, काहे कि 328 सर गलत हो जाएगा। ये 32 लाख है तो उसे पॉइंट में दर्शाना हो जाएगा सर आपको, किस चीज़ में, यानी ये 32.8 लाख जो होगा वही सही होगा सर, आप लोग गलत नहीं करेंगे। चलिए अब 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है सर। 18वां नंबर क्वेश्चन आप लोग इत्मीनान से पढ़िएगा। था भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। कितना सर सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे कहीं नहीं जाएंगे, डायरेक्ट मार देंगे सर ऑप्शन 1 उत्तरी गोलार्ध में। भारत हमारा किधर है, उत्तरी गोलार्ध में। अगला चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। 19वां नंबर कि भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है, यानी भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जो 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो पुडुचेरी या कन्याकुमारी या गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा सर वो क्या हो जाएगा, सही आंसर फटाक से आप लोग बता दीजिए, ऑप्शन बी कन्याकुमारी हो जाएगा सर। आगे बढ़िए 20वां नंबर क्वेश्चन ये देखिए, कहता निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यानी जो 4 नदी का नाम दिया गया है उनमें से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है सर। तो नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है या महानदी है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी 2 नंबर गोदावरी नदी सर। 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं। फटाक से बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो फट से आप लोग 21 नंबर का आंसर देंगे सर। क्या सांगपो, जल्दी बताइए आप लोग, सांगपो कही जाती है, जमुना कही जाती है, भागीरथी या कृष्णा। तो राइट आंसर इज द 1 सांगपो, यानी ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कही जाती है, सांगपो। अगला क्वेश्चन देखिए सर, कहता है किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है सर। तो बताइए कि सिलचर, चेरापूंजी, गुवाहाटी या गासिलराम, जल्दी बताइए सर। ये सर याद रखिएगा मौसिन राम होता है सर। क्या होता है, मौसिन राम होता है। लेकिन सर यहाँ गासिल राम दिया हो सकता है क्या स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा सर संभल के आंसर देखें हम लोग। तो फिलहाल यहाँ चेरापूंजी में भी होता है सर, लेकिन चेरापूंजी से भी ज़्यादा सर हमारा मौसिन राम में होता है। और यहाँ दिया हुआ है सर गौसिल राम। तो इसी को हम लोग 3 को ही सही मानकर चलेंगे, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो हमारा। तो 22 का सर हमारा क्या हो जाएगा, 3। आगे देखिए सर 23वां नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। क्या कहता है कि कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में कहते हैं। यानी सर जो कुल वर्षा है ना रबी फसल के लिए जितनी वर्षा जरूरी है सर, उन सारी वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं सर। मैंगो वर्षा कहते हैं, महावट कहते हैं या आलम वर्षा कहते हैं। तो 23 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सर महावट। क्या हो जाएगा, महावट। ऑप्शन 2 इज द राइट। अगला देखिए सर कि लू शब्द का क्या अर्थ है सर। लू शब्द का मतलब क्या है, ठंडी हवा, गर्म हवा, बर्फीली हवा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे सर लू शब्द का अर्थ होता है गर्म हवा। क्या होता है, गर्म हवा। अगला देखिए सर 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो याद रखेंगे टुंड्रा से, हिमालय से या मैंग्रोव से। तो सही आंसर, या एक और दिया हुआ सर आपका उष्णकटिबंधीय से। तो ध्यान रखेंगे कि 25 जो है उसका सही आंसर हमारा 4 है सर, उष्णकटिबंधीय। अगला देखते हैं तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है। बड़ा मस्त सर, ठीक ना, कि तिब्बत का जो जंगली गधे है सर उसका दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन देखिए नीलगाय या चोसिंगा, कियांग या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सर कियांग, यानी तिब्बत के जंगली गधे को क्या कहा जाता है, कियांग कहा जाता है सर।
चलिए आधा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अभी और हम लोग के पास 25 क्वेश्चन है सर। टोटल 50 का सेट है, और याद रखेंगे 50 में से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेगा सर, इसलिए अच्छे तरीके से इस सारे क्वेश्चन को दिमाग में दौड़ाएंगे सर। 27वां कहता है सर, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक होती है? साक्षरता दर जो है किस राज्य की सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोलिए 2 नंबर केरल। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला देखिए सर, कहता स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं सर? जो स्थल में भी रहता है, जो जल में भी रहता है, ऐसे प्राणी को क्या कहा जाता है सर? तो उभयचर कहा जाता है। बिना ऑप्शन के मारेंगे सर। 28 का 3 यानी ऑप्शन 3 इज द राइट, उभयचर। आगे देखिए सर, कहता आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन है सर? एक होता है बाह्य प्रवास, एक आंतरिक प्रवास। तो 29 का जो सही आंसर होगा सर वो कौन सा होगा? देशों के बीच, या देश के अंदर, या राज्य के अंदर, या केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा सर देश के अंदर। यानी जब एक राज्य का आदमी दूसरे राज्य में जाता है तो उसी को आंतरिक प्रवास कहा जाता है। तो ये बातें सर देश के अंदर हो गई, बुझ गए कि नहीं? आगे बढ़ते हैं सर। 30वां नंबर देखिए क्या कहता है कि एक मध्य यूरोपीय देश है, यानी 4 जो दिया हुआ है इनमें से एक मध्य यूरोपीय देश कौन है सर? तो 30 का पहला पोलैंड, यही तो सही हो गया, यानी ऑप्शन 1 सही है हमारा सर। 31वां नंबर देखिए कहता है कि आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया है? यानी घाना जो देश है सर, उस देश का आजीवन यानी जब तक जीवित रहेगा तब तक वो राष्ट्रपति रहेगा। कहाँ का? घाना का सर। तो वो कौन है सर? 31 का सही आंसर कौन हो जाएगा? क्या है? लेकतवालेस, या अगरतो पिनोसे, या एक्रूडा। तो सही आंसर तो यही है सर, एक्रूडा ही। 31 का 3 हो जाएगा सही। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग सर क्या कहता है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश से आग आन सूची का संबंध है सर? आगान सूची का संबंध, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है सर। क्या कहता है सर? आग आन। अच्छा 32वां नंबर जो है कि इस तरह याद रखेंगे, जो आग आन सूची है ना सर, आगान एक तरह से लिस्ट होता है सर। वो लिस्ट जो है ना किस देश से संबंध रखता है? तो म्यांमार से। 32 का 1 हो जाएगा सही। 33वां नंबर देखिए सर क्या कहता है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है सर। 3 शब्द है, लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। ये कथन सर किसका, यानी ये बात सर किसने कही है? तो याद रखेंगे अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, जॉर्ज वाशिंगटन, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा सही? 33 का पहला सही हो जाएगा सर। 34वां नंबर देखिए क्या कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? यानी ये जो दक्षिण अफ्रीका है सर, वहाँ रंगभेद नीति जो चला हुआ था वो खत्म कब हुआ था? तो 5 अगस्त 1919 को, 26 अप्रैल 1994, या 6 दिसंबर 1992 को। तो फटाक से आप लोग बता दीजिए कि 36 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 अप्रैल 1994 हमारा सही आंसर है। 35वां नंबर देखिए क्या कह रहा है सर फटाक से, कि किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है सर? तो 35 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, यानी जानिए आपके घर के आसपास सर लड़ाई हुआ, और उस लड़ाई में अगर किसी को ये पुलिस आकर के ले जाती है सर, गिरफ्तार कर लेती है, तो पुलिस थाने में उसे कितना देर तक रख सकती है सर? उसके बाद हर हाल में उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने सर प्रस्तुत करना होगा। तो याद रखेंगे सर बिना ऑप्शन के 24 घंटा सर। कितना? 24 घंटा। 35 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 सही आंसर, कि 24 घंटा के भीतर उसे पेश करना होगा सर। आगे देखिए 36वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम, चुनाव चिन्ह छपे हैं, ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर करे सर, तो उसे क्या कहते हैं सर? उस कागज़ के एक टुकड़े को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग। उसे भोजपत्र कहते हैं, हस्तपत्र कहते हैं, मतपत्र कहते हैं, लिखापत्र। याद रखेंगे सर, जिस चिट्ठी पर हम लोग मोहर लगाते हैं वो वहाँ हम लोग अपना मतदान करते हैं, और मतदान कहाँ पर करते हैं? मतपत्र के ऊपर करते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 क्या हो गया? सही। अगला देखिए सर 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा क्यों होते हैं सर?
कि कोई राज्य है वहाँ निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा क्यों होते हैं? तो कहता है क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण, हल्ला ज़्यादा होने के कारण, नेता अधिक होने के कारण, या मतदाता अधिक होने के कारण। याद रखेंगे सर, ये लास्ट वाला ही हमारा सही है कि जहाँ मतदाता अधिक होगा वहाँ निर्वाचन अधिक होगा सर, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या अधिक होगा। 38वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है सर? यानी जैसे हम लोग ललटन छाप या कमल फूल छाप, हाथ छाप, हाथी छाप, जिस पर मोहर लगाते हैं सर वोट देने के लिए, वो चिन्ह उन लोगों को कौन देता है सर? तो याद रखेंगे वो चिन्ह देने का काम नीति आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। सर ये जो बातें हो रही है वो चुनाव से संबंधित हो रही है, तो काम भी किसका होगा? चुनाव आयोग का। अगला देखिए 39वां नंबर क्या कह रहा है सर कि व्यास की व्यवस्था कौन करता है सर? व्यास की व्यवस्था कौन करता है? तो विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 सर, न्यायपालिका। 40वां नंबर क्वेश्चन देखिए सर, कहता राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक, यानी सर एक बार अगर कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो वो कितने साल तक रह सकता है? ये क्वेश्चन पूछा है सर। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष सर। 41वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी भी हमारे पास सर 10 क्वेश्चन है और वो 10 क्वेश्चन अति बहुमूल्य है सर। लेकिन इसके पहले अभी तक आप लोग 40वां क्वेश्चन तक नोट कर लिए होंगे। अब पहले 1 मिनट का समय निकाल करके आप लोग वहाँ सामने जो दिख रहा है सर थंब इम्प्रेशन, यानी सर लाइक का बटन, उसे आप लोग दबाइए, क्योंकि सर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं, तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाता है कि वाकई में आप लोग वीडियो से इंटरेस्ट रख रहे हैं और आप लोगों के लिए रोज़ बनाना चाहिए सर। अगर आप लोग का रिएक्शन दिखेगा तभी अगला वीडियो सर आएगा। तो चलिए देखते हैं सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले आप लोग लाइक करिए। कहता वह व्यक्ति जो बिना कोई वेतन लिए अपने स्वामी की सेवा करता है और अधिकार नाम की चीज़ का सबसे उसके जीवन में दूर दूर का कोई संबंध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं सर? 41वां नंबर जो हमारा है, यानी सर कहता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ना आपसे वेतन लेगा सर, लेकिन फिर भी दिल खोल के सेवा करेगा, मजदूरी भी नहीं मांगेगा और ना ही आपकी जगह जमीन जायदाद पर कोई अधिकार जताएगा सर, तो वैसे व्यक्ति को दास कहा जाता है सर। क्या कहा जाता है? दास, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला देखिए 42वां नंबर क्या कह रहा है, इनमें से एक राजनीतिक अधिकार कौन सा है? फटाक से बताइए, राजनीतिक अधिकार कौन सा है? भोजन का अधिकार, घूमने का अधिकार, या झगड़ा का अधिकार, या वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार। यानी सर ऑप्शन 4 इज द राइट। यानी हमारा जो राजनीतिक अधिकार है सर वो वोट देने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए है सर। बाद बाकी खाना, झगड़ा और घूमना कुछ नहीं है सर। कहता है सर एक ही भूमि पर उत्पाद करने की एक विधि है सर, यानी एक ही भूमि पर जो उत्पाद करने की विधि है सर उसे क्या कहते हैं? यानी एक ही वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि में अलग अलग प्रकार की सर खेती करना क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे वो बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है। ऑप्शन 2 सर सही हो जाएगा। अगला देखिए कहता है उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है सर? उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? तो 44 का भूमि, भौतिक पूंजी या मानव पूंजी, क्या सही, या बाजार सर? क्या उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? तो नहीं वाला नहीं से रिलेट करेंगे सर। उत्पादन के लिए भूमि तो जरूरी है, तो ये तो है। भौतिक पूंजी यानी पैसा कौड़ी मशीन वगैरह भी सही है, वो भी सही है सर। अगर तो मानव पूंजी मनुष्य नहीं रहेगा तो उत्पादन कौन करेगा? तो उत्पादन के लिए तीनों जरूरी है, लेकिन उत्पादन के लिए बाजार जरूरी नहीं है सर। उत्पादन करके हम घर में भी खा सकते हैं, गाँव में भी बेच सकते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही। ये नहीं है इसलिए सही हुआ, तो नहीं वाला नहीं के लिए। तो ऑप्शन जो है फिर से चलिए हम मिटा के आप लोगों को टिक मार देते हैं कि नहीं वाला नहीं के लिए ये हमारा उत्पादन के भी कारक है सर। ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, तो नहीं वाला नहीं से रिलेट करना है, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट। अगला देखिए सर, सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी सर? 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 60%, 50%, 75 या 65%? तो सही आंसर जो हो जाएगा सर वो कौन सा हो जाएगा? 75%। अगला सर देखिए क्वेश्चन जो आपके सामने है, कहता है एक देश का श्रम शक्ति क्या है सर? एक देश का जो श्रम शक्ति होता है वो क्या होता है? तो याद रखेंगे वो 15 से 59 वर्ष तक होता है, उसके बाद वृद्धा पेंशन मिलता है सर 60 साल से।
कब से? 60 ईयर से। लेकिन याद रखेंगे सर, हमारा जो झारखंड है, हमारा क्या सर, हमारा जो झारखंड है सर, उस झारखंड में कितना से? 50 साल से ही सर, 15 ईयर्स से ही वृद्धा पेंशन मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए सर याद रखेंगे वृद्धा पेंशन का एज 60 है। और 15 से लेकर के, कहाँ से? 15 से लेकर के 59 तक वो क्या कहलाता है सर? श्रम शक्ति कहलाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए सर, 47वां नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा कब पारित हुआ था? यानी नरेगा सर कब आया हुआ था? एकदम बिना देखे सर मारिए क्लिक खटाक से। 2000 में, 2002 में, 2004 में या 2005? तो सही आंसर हमारा 2005। अगला देखिए सर, क्या कहता है ये कि विश्व के किस देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है? तो 4 देश दिया हुआ है सर, इसमें सबसे ज़्यादा निर्धन व्यक्ति कौन है सर? किस देश में रहते हैं? तो याद रखेंगे सर, 4 कौन कौन है? बांग्लादेश, भारत, ब्राज़ील, नाइजीरिया। तो सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या मार देंगे? नाइजीरिया सर। किसे मारेंगे? नाइजीरिया। भारत में सर सबसे ज़्यादा भुखमरी है सर, सबसे ज़्यादा क्या है? भुखमरी है। इस बात को ध्यान में रखेंगे सर, क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ये तो गड़बड़ हो गया। चलिए लिख दिया हमने। अब आगे सर देखिए क्या कहता है ये। अगला मात्र 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बचा हुआ है सर, दोनों क्वेश्चन डील करेंगे। आप लोग आज़ाद हैं, घर में अच्छी तरह से इन सारे प्रश्नों का रिवीजन करिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहीं से आप लोगों को देखने को मिलेगा। 49वां कहता है सर, लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया सर? एकदम क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है सर कि लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ हुआ था? तो 2000 में या 1997 में या 1990 में या 2005 में? तो सही आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन 2, 1997 में। ये रही आज के और अंतिम प्रश्न सर। और जाने से पहले आप लोग जरूर अपना रिएक्शन दे के जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोग जानते थे, उतना क्वेश्चन सर लिखेंगे कमेंट में, और उसके बाद वीडियो लाइक करके जाएंगे। ये आप लोगों का टास्क है सर। 50वां नंबर देखिए, कहता है सर, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? सर एकदम बहुत ही ज़्यादा इजी है सर, 3 प्रकार के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो चलिए आप लोग इतना देर तक मेरे साथ बने हुए रहे, इसके लिए एकदम दिल से आप लोगों को धन्यवाद सर। लेकिन आप लोग याद रखेंगे, क्या करेंगे कि ये 50 क्वेश्चन जो है सर बड़ी ही इत्मीनान से कवर करने की कोशिश करेंगे। और हर दिन सर एक बार इसे कॉपी में नोट करके और नोट करके 2 बार 3 बार जरूर पढ़ेंगे। देखिए 50 क्वेश्चन सर मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करा दिया है सर, ठीक है। और वो क्वेश्चन सारे अति बहुमूल्य है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए फिर अगला, आपका फीडबैक सही रहा तो अगला वीडियो कल शाम को इसी टाइम मिलेगी सर। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।